की क्लास। तो आई होप कि आपको जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देयर आर टू इंटीग्यूमेंट लेयर, द आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक्सेप्ट वन पोर दैट वी कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ठीक है, देयर इज़ अ फ्यूनिकल विच इज़ अटैच्ड टू द स्टॉक एंड द फ्यूजन एरिया is called the helium. ठीक है, now let's discuss the megasporogenesis. What is megasporogenesis? It is the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हम जो है मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? बाई दी हेल्प ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से जब हम मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। जो ओव्यूल होते हैं जनरली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल सारी होती हैं वहाँ पे, जो सबसे पास की मदर सेल होती है माइक्रोपाइलर रीजन में, वो जो है सबसे पहले रिलीज़ होती है। ठीक है, let's see the structure. These are the megaspore mother cells. Okay. मदर सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मदर सेल्स होती हैं जो सबसे पास की रीजन की होती है, वो सबसे पहले मैच्योर होती है। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये कैसी सेल होती है? इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी अंडरगोस मियोटिक डिवीज़न। जो मदर सेल्स होती है मेगास्पोर मदर सेल्स, ये मियोटिक डिवीज़न जाती है। मियोटिक डिवीज़न क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स की संख्या को हाफ कर देता है। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट। अब मियोटिक डिवीज़न क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न से हमें कितनी मेगास्पोर मिलती हैं? 1 से 2, 2 से 4। तो इस मियोटिक डिवीज़न से हमें 4 मेगास्पोर्स सेल्स मिलती हैं। अब इसमें इनसे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, अब हम इस प्रोसेस में देखेंगे। इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज़ फंक्शनल वाइल द अदर 3 जेनेटिव। मैंने बताया आपको 4 हैप्लॉइड मदर सेल्स इसमें, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स इसमें मिलती हैं, जिसमें से एक फंक्शनल होती है और जो बाकी की 3 होती हैं वो डीजनरेट हो जाती है। ओके, जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वो किस में चेंज हो जाती है? फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी कि एम्ब्रियो सैक में वो चेंज हो जाती है, डेवलप होती है। अब दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट जिससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, किससे? सिंगल मेगास्पोर से, उससे हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब एम्ब्रियो सैक किस तरीके से फॉर्म होता है इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। अब जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का, फंक्शनल न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। एक इस साइड में, एक जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इस तरीके से 2 अपोजिट पोल्स को मूव कर जाते हैं, फॉर्मिंग दी 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड देन द 8 न्यूक्लिएट। यानी कि टोटल 8 न्यूक्लिएट सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं।
ठीक है, टोटल 8 हैप्लॉइड सेल्स उसमें फॉर्म हो जाती हैं. इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीज़न आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. इसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, सिर्फ सेल्स डिवाइड होती हैं. दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन. आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज, cell walls are laid down and leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo cell. 8 न्यूक्लियर सेल स्टेज के सेल्स फॉर्म होने के बाद में तब जो है एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सेक इन फिगर 2.8 BC. देख सकते हो आप. ए, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ओव्यूल शोइंग ए लार्ज मेगास्पोर मदर सेल्स, अ डायड and a triad megaspores. B in figure B. 2, 4 and 8 nucleate stages of embryo sac and a mature embryo sac is there. In figure C, a mature embryo sac is formed. एक चैजल एंड पे है, एक माइक्रोपोलर एंड पे है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. ठीक है, जो इधर लेफ़्ट और राइट की माइक्रोपोलर एंड पे जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनिग्रेट्स कहते हैं. और जो बीच वाली होती है वो मैच्योर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एग. ओके, देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together as a bipolar and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synigrates and 1 egg cells. The synigrates have special cellular thickenings at the micropolar tip called the filiform apparatus, which play an important role in the guiding the pollen tube into the synigrate. 3 cells at the chasal end are called the antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has the 2 polar nuclei. So a typical angiosperm embryo sac at the maturity has 8 nucleate, is 7 celled. ओके, तो इसमें कितने 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होती हैं. यू कैन एबल टू सी. That would be more clear when I'll give you the flow chart of the megasporogenesis in my next video. Till then, bye, take care and read the whole topic.